हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल केसरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो नाश्ता की रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, इसके लिए आपको ना ही तो सूजी चाहिए, ना बेसन चाहिए और ना ही तो मैदा चाहिए और ना ही इसके लिए कोई घोल तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से बना हुआ ये नाश्ता ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और नरम होता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख ली है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच इतना हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें हींग जरूर से ऐड कीजिएगा। साथ में डालेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, जिसे हमने मोटा मोटा सा क्रश करके लिया है। इसे भी चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे इन सभी चीज़ों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी चलाते हुए हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। प्याज जैसे ही हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा टुकड़ा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसका बीज पहले ही निकाल ली हूँ और उसे बारीक कट करके लिया है। इन सब्जियों को चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे ये सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। और जैसे ही सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे किचन के कुछ बेसिक से मसाले। तो हमने इसमें बढ़िया से कलर के लिए डाल दिया है 2 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ में डाल दिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इन मसालों को डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और धीमे आंच पर ही चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेंगे। अब मैंने 1 कटोरी चने की दाल को 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और दाल जब अच्छे से फूल गया है तो मैंने कुकर में डालकर नमक और हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालकर 2 सीटी आने तक पका लिया है और फिर उसका सारा पानी अच्छे से छान ली हूँ। अब हम इन सब्जियों के साथ साथ चलाते हुए चने की दाल को भी थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे इसमें जो मॉइस्चर होगा, नमी होगा, वो अच्छे से सूख जाएगा। इसी के साथ में हल्का सा नमक भी डाल लेंगे। तो नमक आपको यहाँ पर हल्का ही डालना है, क्योंकि हमने जो दाल को पहले से पका कर लिया है उसमें भी पहले से नमक डाला हुआ है। अब हम इस स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाते हुए और थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। इसमें थोड़े से चने की दाल खड़े रहेंगे और थोड़े से चने की दाल को मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ चने की दाल की स्टफिंग बनाई है। आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग बना सकते हैं या फिर चाहें तो आलू की भी स्टफिंग बना सकते हैं। इसी के साथ में डालेंगे आधा छोटे चम्मच चीनी और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीनी डाल देंगे ना तो नाश्ते में खट्टा, मीठा और चटपटा सा टेस्ट आएगा। इस तरह से स्टफिंग तैयार करके आप चाहें तो पूड़ी और पराठे भी बना सकते हैं। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी प्लेट या थाली में निकालेंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को उबालकर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ना इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है। अब हम इसका छिलका हटा लेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ना तो सूजी का इस्तेमाल किया है, ना तो मैदा का इस्तेमाल किया है और ना ही तो बेसन का इस्तेमाल किया है और ना ही इसके लिए कोई घोल तैयार किया है। सिर्फ उबले हुए आलू से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो प्लीज़ आप इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे जो टिप्स और ट्रिक होते हैं वो छूट जाते हैं, तो रेसिपी हमारी ख़राब भी हो जाती है। तो चलिए, हमने आलू पर से छिलका हटा लिया है। अब हमें लेना है बारीक छेद वाला ग्रेटर और इसी पर इन आलू को ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आलू को मैश करके नहीं लेना है, आलू को ग्रेट करके ही लेना है। इससे ना रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच कर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कर्नफ्लोर की जगह पर मैदा भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन कर्नफ्लोर डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अब हमें इसे आटे की तरह गूँथ लेना है। अगर आपको ये डो थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें 1 चम्मच कर्नफ्लोर और डाल सकते हैं।
और बस इस तरीके से इसे मसल मसल कर जैसे हम आटा गूँथते हैं, बस उसी तरह से इसे भी हमें गूँथ कर तैयार कर लेना है। और अगर हाथों में चिपचिपा सा लग रहा हो तो 1 चम्मच तेल डालकर मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लीजिएगा। इस डो को हमने सिर्फ आलू से बनाकर तैयार किया है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनता है। अब हमें ना हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसमें से नींबू के साइज का डो लेकर चिकना करते हुए हम इसके पेड़े तैयार करेंगे और फिर इसे कटोरी के शेप में तैयार करेंगे। तो जैसे हम मैदा, सूजी या फिर आटा से कटोरी तैयार करते हैं, बस उसी तरह से इसे भी हमें तैयार कर लेना है। अब हमने जो चने की दाल की स्टफिंग तैयार की है, 1 चम्मच चने की दाल की स्टफिंग को कटोरी के अंदर रखेंगे और बस इस तरीके से इसे किनारे से उठाते हुए बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेंगे, जिससे स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकले। बिल्कुल अच्छे से इसे पैक कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे टिक्की के शेप में तैयार कर सकते हैं या फिर चाहें तो रोल बना सकते हैं या फिर चाहें तो सिलेंडर के शेप में तैयार कर सकते हैं। आप जिस शेप में इसे बनाना चाहते हैं उस शेप में इसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी ये फटता नहीं है और ना ही तो स्टफिंग बाहर निकलता है। तो चलिए, मैंने यहाँ एक नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने आलू से डो तैयार किया है, इसके अंदर चने की दाल भरी हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर पनीर भी भर सकते हैं या फिर चाहें तो आलू का मसाला भी भर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी मसाला भरेंगे, लेकिन ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो बस मैंने यहाँ सेम प्रोसेस से दूसरे नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लिया है। और ये जो चने की दाल की स्टफिंग तैयार की है, इसे आप पूड़ी या पराठे किसी भी चीज़ में भरकर बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको दिखने में भी ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे। अब हम एक छोटी सी और तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, इसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे। हमने जो रोल तैयार किया है उसके ऊपर सेवइयों की कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, पोहे को पीस कर ले सकते हैं या फिर चाहे तो मेरी तरह से सेवइयों को क्रश करके ले सकते हैं। अब हम एक एक करके नाश्ते के पीसेस को रखेंगे और इसके ऊपर सेवइयों की कोटिंग करेंगे। इसके लिए आपको कोई घोल भी नहीं तैयार करना है, बिना घोल लगाए ही बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। तो चलिए, मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो सेलो फ्राई कर सकते हैं या फिर चाहे तो एयर फ्राई में भी सेक कर खा सकते हैं। तेल में जाने के बाद भी ना ही तो ये टूटता है, ना ही तो बिखरता है और ना ही तो ये आपस में चिपकता है। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तब आपको इसे पलट लेना है और फिर इसे बीच बीच में अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपको यहाँ पर मीडियम ही रखना है, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बिना सूजी, बिना मैदा, बिना आटा का ये नाश्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है कि अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो बार बार इसे बनाने को मन करेगा। और अगर आपने आलू उबालकर पहले से फ्रिज में रखे हुए हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ही नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने नाश्ते को बीच बीच में लटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आ गया है और साथ ही साथ नाश्ता एकदम क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो फिर से ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गर्मा गर्म नाश्ते को आप चाहें तो हरी चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ जैसे भी खाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।